Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. Hope you all are happy। और आप लोगों के समर वेकेशन भी अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। अगस्त जो है वो स्टार्ट होने वाला है। आप लोग अच्छे से अपने पेपर्स की तैयारी कीजिए। सारी जो है अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको एक दफ़ा थोड़ा सा वाइंड अप करें और अपने स्टडी की तरफ फोकस करें। तो हमने क्या करना है, ऑक्सफोर्ड ग्रेड 6 अपडेटेड 7th एडिशन का हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था। एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट थी 6C। उसके 3 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने कर लिए थे और आज की वीडियो में हम लास्ट वाले 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुनना है, समझना है, वीडियो को एंड तक देखना है प्रॉपरली। आपकी अटेंशन जो है वो सारी वीडियो की तरफ होनी चाहिए। तो गाइज आर यू रेडी? ठीक है, वेरी गुड। देखिए इसको समझिए पहले। द सम ऑफ टू नंबर, हमने क्या लेना है, दो नंबर्स का सम लेना है। हमें नहीं पता दो नंबर कौन से हैं। ठीक है, हमें पता है कि दो नंबर का क्या ले लेना है, सम ले लेना है, और उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि वो दो नंबर कौन से हैं। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, वन ऑफ विच इज़ 2/3 ऑफ अदर, उनमें से जो एक है दूसरे का 2/3 है। ठीक है, इज़ 45, फाइंड द स्मॉलर नंबर। ठीक है, अब आप लोग समझिए इसको। वो क्या कह रहे हैं, आपने दो नंबर्स का क्या ले लेना है, सम ले लेना है। हमें नहीं पता ये दो नंबर जो हैं वो कौन से हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, वन ऑफ विच इज़ 2/3 ऑफ अदर, उनमें से जो एक है वो दूसरे का क्या है, 2/3 है। ठीक है, अब ये वाला जो है हमें नंबर नहीं पता, तो मैं इसको क्या कह दूंगी, एक्स कह दूंगी। ठीक है, एक नंबर जो है एक्स है और दूसरा क्या है, वन ऑफ विच इज़ 2/3 ऑफ अदर, तो इसी का 2/3 है, तो ये 2/3x हो जाएगा। क्लियर है? फाइंड द स्मॉलर नंबर, तो इनमें से हमने क्या ले लेना है, स्मॉलर नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास लार्ज है, लार्ज नंबर है, और 2/3x जो है वो स्मॉलर नंबर है। ठीक है, दो नंबर्स का आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, सम निकालना है। उनमें से एक जो है वो लार्ज नंबर है, एक स्मॉलर है। एक नंबर जो है वो उसका 2/3 है, तो यहाँ पर 2/3x लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे x। लार्ज नंबर x है और स्मॉलर नंबर है 2/3x। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर इज, तो हमने इनका क्या करना है, टू नंबर का सम निकालना है। x प्लस 2/3x इज इक्वल टू 45। ठीक है, ये इक्वेशन जो है वो हमारी बन गई है। x प्लस 2x/3 इज इक्वल टू 45। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आप लोग क्या करोगे, हमने इसका ले लेना है एलसीएम। एलसीएम लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 नीचे आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2x ऐसे ही, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जार 3 और 3x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x बन जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेना आप लोगों को आता ही होगा। इज इक्वल टू 45, 3 में 2 ऐड करेंगे, 5x/3 इज इक्वल टू 45। ठीक है, 5x को इधर ही रखेंगे आप लोग, 3 और 45 जो है 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 135। किसके इक्वल आ जाएगा, 135 के, और x को इधर रखेंगे, 135 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 135 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो किसके इक्वल आएगा, 27 के। ठीक है, किसके इक्वल आएगा, 27 के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप x इज इक्वल टू 27। x किसके इक्वल आएगा, 27 के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ रही है? अगेन समझा देती हूँ। हमारे पास दो नंबर्स का क्या ले लेना था, हमने सम लेना था, उन्होंने हमें नंबर नहीं बताए। फिर वो हमसे ये कह रहे हैं उनमें से एक नंबर जो है वो दूसरा का 2/3 है, तो मतलब एक नंबर हमने x ले लिया और इसी का हमने 2/3 ले लिया, फिर हमने इसका एलसीएम लिया, देन हमने उसको सिंप्लीफाई करके सोल्व कर लिया। समझ आ गया? और आंसर क्या आया आपके पास, x इज इक्वल टू 27। ये वाला आंसर है हमारा, x इज इक्वल टू 27। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। इफ़ अ नंबर इज ट्रिपल्ड, अब नंबर जो है उसको हम 3 गुना कर दे, तो ट्रिपल का मतलब है 3। अब नंबर को आप यहाँ पे क्या लोगे, x। ठीक है, इफ़ अ नंबर इज ट्रिपल्ड मतलब नंबर क्या है, 3 गुना कर देंगे तो वो कितना बन जाएगा, 3x बन जाएगा। इट गिव्स द सेम रिजल्ट, मतलब वो क्या है, सेम रिजल्ट देता है। इसको मैं हम यहाँ लिख, इफ़ अ नंबर इज ट्रिपल्ड यानी कि 3x हो जाएगा। इट गिव्स द सेम रिजल्ट।
ठीक है, रिजल्ट देगा। सेम रिजल्ट का मतलब है इक्वल टू, सेम रिजल्ट का क्या मतलब है, इक्वल टू एज वन एडिड टू इट, जब हम उसमें 28 को ऐड करेंगे, फाइंड द नंबर। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने एक इक्वेशन सेटअप करनी है, वो कैसे करेंगे। नंबर इज ट्रिपल्ड 3x, इट गिव्स सेम रिजल्ट, मतलब इक्वल व्हेन एडिड टू इट, जब हम एडिड क्या करेंगे इसमें 28। समझ आ रही है। इफ़ अ नंबर इज ट्रिपल्ड, हम एक नंबर को 3 गुना कर देंगे, इट गिव्स द सेम रिजल्ट, किसके इक्वल होगा, व्हेन 28 इज एडिड टू इट, जब हम इस नंबर में 28 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लेट द नंबर x, इफ़ अ नंबर इज ट्रिपल्ड किसके इक्वल हो जाएगा 3x, इट गिव्स द सेम रिजल्ट व्हेन एडिड टू 28। तो 3x जो है वो सेम रिजल्ट देता है जब नंबर में 28 को ऐड करेंगे। ठीक है, अब 3x, ठीक है, अब इस x को हम इधर ले आएंगे, -x इज इक्वल टू 28, 2x इज इक्वल टू 28, और यहाँ पर x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2, 2 14 जार, यानी कि आपके पास जो नंबर है वो किसके इक्वल आएगा, वो 14 के इक्वल आएगा। ठीक है, नंबर किसके इक्वल आएगा, 14 के इक्वल आएगा। ये क्वेश्चन तो था आसान। ठीक है, अब आप लोग देखिए, अगर आप 14 में 28 को ऐड करेंगे और 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, 3 को आप मल्टीप्लाई कर दें 14 से और 14 प्लस 28 कर दे, तो दोनों का जो आंसर है वो सेम आएगा। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये देख सकते हैं आप लोग। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमने अभी आधा सॉल्व किया है। क्या किया हमने, इसको आधा सॉल्व किया। आप लोग सोच रहे होंगे पीछे तो हमारा आंसर और है और इधर और है। ठीक है, क्यों और है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप 4 में देख सकते हैं, लिखा हुआ है फाइंड द स्मॉलर नंबर, तो हमने स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करना है। स्मॉलर नंबर यानी कि क्या है 2/3x। तो आपने स्मॉलर नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, तो स्मॉलर नंबर जो है वो आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास स्मॉलर नंबर क्या था 2/3x, मैं यहाँ पर 2/3 लिखूंगी। x किसके इक्वल आया था, हमारे पास 27 के इक्वल आया था, तो x की जगह हम लिखेंगे 27, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, और 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्मॉलर नंबर जो है वो क्या आ जाएगा 18। ठीक है, स्मॉलर नंबर जो है 18, हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो 18 है, क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द स्मॉलर नंबर, हमने स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करना था, दैट्स इक्वल टू 18। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने जानबूझकर जो है वो इसका जो आधा क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, ताकि आप लोगों को पता तो चले कि आप लोग अटेंटिवली देख रहे हैं, कि आप लोग साथ साथ आंसर चेक करते हैं आपने या नहीं करते। तो आप लोगों को खुद भी जो है अपना माइंड एक्टिव करके बैठना होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुके हैं, इजी थे, कोई मुश्किल नहीं था। अगर आप लोगों ने इसकी स्टेटमेंट को समझ लिया तो कोई मुश्किल नहीं है। स्टेटमेंट समझने के बाद आपने इक्वेशन बना ली ना, तो समझो क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो चुका है, आगे तो सॉल्व करना मुश्किल ही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्रैवल एजेंसी इज़ प्लानिंग फॉर अ हॉलीडे। ट्रैवल एजेंसी जो है वो प्लानिंग कर रही है किसके लिए, हॉलीडे की, फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, ज़्यादा सारे लोग जो हैं वो हॉलीडे पे जा रहे हैं। इफ़ अ कंपनी चार्जेस, कंपनी कितने रुपए चार्ज करती है 16,200 पर पर्सन, एक बंदे के कितने पैसे लगेंगे हॉलीडे के लिए 16,200। द टोटल अमाउंट चार्ज, जो पूरी रकम जो है सारे बंदों की वो है 2,43,000। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल गोइंग ऑन हॉलीडे, जो हॉलीडे पे लोग जा रहे हैं वो कितने हैं। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इसी तरह ही हैं जिस तरह आप लोग ये समझ लें कि आप लोगों ने जो है नोटबुक्स का जो है वो बंडल ख़रीदा अपनी, ठीक है, और उन्होंने आपको ये बता दिया कि एक नोटबुक जो है वो 50 रुपीज़ की है और सारी नोटबुक्स जो हैं वो कितनी है 300 की। तो आप लोगों को नहीं पता कि कितनी नोटबुक्स हैं, तो आप लोग उसको 50 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 6। इसी तरह ही हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखें, कॉस्ट पर पर्सन जो है एक बंदे के
पैसे जो है वो कितने लग रहे हैं 16,200। टोटल अमाउंट जो है वो 2,43,000। हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ़ पीपल ऑन हॉलीडे। पे हॉलीडे पे जो है वो कितने लोग गए हैं। तो नंबर ऑफ़ पीपल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर पर्सन। ठीक है, कॉस्ट पर पर्सन मतलब आपने डिवाइड कर देना है। टोटल अमाउंट आपके पास कितनी है 2,43,000। इसको डिवाइड कर देंगे पर पर्सन की कॉस्ट कितनी है 16,200। तो यहाँ पे 16,200। अब देखें दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 2 ज़ीरो इसके 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आपके पास कितना बनेगा 2,430 और नीचे 162। ठीक है, आपने इसको 2 से कट कर देना है। 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2। ठीक है, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 1 ज़ार 2, फिर इधर 10 बन जाएगा, 2 5 ज़ार 10। अब देखिए ये आपस में क्या है, कट नहीं हो सकते, तो अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे 1 2 1 5। इसको हम डिवाइड किससे करेंगे 81 के साथ। तो ये यहाँ पर 81 है और ये 121 है। 81 1 ज़ार 81, 1 में से 1 निकाल देंगे 0, 12 माइनस 8 4, ऊपर से उतार लिया 5। कितने बन गए 405। ठीक है, अब आप लोग खुद देखें, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है। मतलब अगर आप 81 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो आपके पास ये आ सकता है 81 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 ज़ार 5, 5 8 ज़ार 40। देखिए 405 आ गया, तो यहाँ पर आएगा 5 8 ज़ार 40, ये हो जाएगा। तो यानी कि 15 लोग जो हैं, 15 बंदे जो हैं वो हॉलीडे के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा नंबर ऑफ़ पीपल गोइंग ऑन हॉलीडे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 15 और यही है हमारे पास इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 6 सारा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह कल से हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। जल्दी से आप लोगों की बुक कंप्लीट हो जाए तो मैंने दूसरी बुक भी स्टार्ट करनी है। मुझे दूसरे बच्चे भी कह रहे हैं कि मैम इस पे वीडियो बनाएं और आप लोग इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको पास लिंक शेयर करें, उनको बताएं अपने क्लास वाले। उसको ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को अच्छे से आता है तो उनको अच्छे से ना आए, नहीं ऐसी बात नहीं है। आप उनको भी बताएं, उनको भी सिखाएं। जितना आप दूसरों को सिखाएंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को खुद आता जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें, लाइक करें, शेयर करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।